राम राज में तो नहीं है कि आदिवासी के सिर पर आप पेशाब करिए। राम ने तो शबरी के बेर खाए थे। तो असलियत यह है कि धार्मिक अनुष्ठानों का काम जो हमारे साधु संत समाज, हमारे शंकराचार्यों को करना चाहिए, वो अब भाजपा ने उसका बीड़ा उठा लिया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा ने शुक्रवार को भाजपा पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया था। इन दोनों नेताओं ने धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाकर भाजपा पर जमकर हमला बोला। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भाजपा ने इस देश को जाति, भाषा और पूजा करने और पहनावे पर बांटने की कोशिश की है, लेकिन अब भाजपा ने सनातन धर्म को ही संप्रदायों में बांट दिया। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ 22 जनवरी को जाने से इनकार किया है। कांग्रेस व्यक्तिगत आस्था को सर्वोपरि मानती है। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर गए हैं और आगे भी जाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और वहां के तमाम नेता जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के साथ 15 जनवरी को अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, फिर इसका इतना दिलचस्प राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? धार्मिक अनुष्ठानों में राजनीतिक करना सर्वथा गलत है। यही कारण है कि आज हिंदू धर्म के 4 शंकराचार्यों ने फैसला लिया है कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे। राम राज्य में तो ऐसा नहीं था कि किसी आदिवासी के सर पर पेशाब किया जाए। भगवान राम ने तो शबरी के बेर खाए थे। सच्चाई ये है कि जिन धार्मिक अनुष्ठानों का काम हमारे साधु संतों को करना चाहिए, भाजपा ने उसका बीड़ा भी उठा लिया। इसलिए आम लोग आहत और आक्रोशित हैं। चारों पीठों के शंकराचार्य स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। ऐसे में अगर ये कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो ये कार्यक्रम राजनीतिक है। एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता विचौलिए बनकर बैठ जाएं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि एक पूरा संगठन मेरे धर्म का ठेकेदार बनकर बैठा है। इनकी पूरी आईटी सेल चारों पीठों के शंकराचार्यों के खिलाफ एक मुहिम छेड़कर बैठी है। इस पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म, नीति और आस्था नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख का चुनाव नहीं किया गया है, बल्कि चुनाव देखकर तारीख तय की गई है। किसी एक व्यक्ति के राजनीतिक तमाशे के लिए हम अपने भगवान और आस्था के साथ खिलवाड़ होते हुए नहीं देख सकते। मंदिर निर्माण का कार्य विधिवत पूरा हो, लेकिन इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक दखल कोई भी वक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। और रामायण, क्योंकि भगवान राम की बात हो रही है, तो रामायण की सबसे बड़ी सीख तो यह है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। 44% बेरोजगारी की दर आई है कल 20 से 25 साल के युवाओं में। तो राम राज्य में तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। उस चर्चा से बचे रहिए, इसलिए विभत्स राजनीतिकरण चीजों का करते रहिए। राम राज में तो नहीं है कि आदिवासी के सिर पर आप पेशाब करिए। राम ने तो शबरी के बेर खाए थे। तो असलियत यह है कि धार्मिक अनुष्ठानों का काम जो हमारे साधु संत समाज, हमारे शंकराचार्यों को करना चाहिए, वो अब भाजपा ने उसका बीड़ा उठा लिया है। तो उससे लोग आहत हैं, आक्रोशित हैं, लेकिन वो लोग आपको टीवी पर नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो दिखाई नहीं दिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।